और ये दोस्तों ये जो पूरा रीजन है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है और लोग उन्हें डॉक्टर साहब के नाम से ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि लोग इन्हें अपना मानते हैं, घर का सदस्य मानते हैं। इन्हें मंत्री जी या सांसद जी या इनके नाम से कोई नहीं बुलाता है। जितने भी लोग मुझे अभी तक मिले हैं सब इन्हें प्यार से डॉक्टर साहब कहते हैं और क्योंकि लोग इन्हें अपने घर का सदस्य मानते हैं तो इन्होंने भी इस रीजन को अपना घर ही माना है और इसी वजह से इतने सारे डेवलपमेंट के काम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि बॉर्डर स्टेट में, बॉर्डर एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम करना या डेवलपमेंट करना ये अपने आप में ही चुनौती होती है, लेकिन इन्होंने ये करके दिखाया भी है और एक बेहतरीन लीडरशिप का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा इस पूरी वीडियो में जब हम और आप एक्सप्लोर करेंगे आसपास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। और क्योंकि ये इतना बेहतरीन काम करते हैं इसी वजह से आप देखोगे तो हर साल जब ये 2014 से लेकर अभी तक जितने भी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं हर बार वोटर की संख्या जो है वो बढ़ती ही गई है और वो ही आज एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो के जरिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया गया। इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात भी आपको कराऊंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर या एक बेहतरीन लीडर के होने से कितना बड़ा बदलाव आता है लोगों के जीवन में। ये वो लोग हैं जो कि इस भारत के पहले गांव में रहते हैं। ये फैमिली है जो कि बंकर का इस्तेमाल करते हैं हर दिन। इसमें मैं देख रहा हूँ सारी फैसिलिटी है इस बंकर के अंदर, लाइट भी है, इन्वर्टर्स भी, फैन है। बंकर नहीं है, एक किस्म का हाउस है। इस हाउस से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, जो चाहे किसी भी प्रकार का चल रहा होगा। मेरी 76 ईयर एज हो गई है सर। अच्छा। मैंने पहली बार ऐसा ये देखा है, ऐसे बैंकर, ऐसे रोड, ऐसे मतलब सड़कें। और आर्मी हमारी इस देश की 24 घंटे मुस्तैद रहती है। आर्मी का कितना बड़ा योगदान मानते हैं क्योंकि आज़ादी दिलाई हमारे आज़ाद उन लीडरों ने, महान नेताओं, लेकिन उसको कंटिन्यू करने में आर्मी का कितना बड़ा योगदान हम मानते हैं। हमारी बेल्ट फोर्स की वजह से ही हम लोग सेफ हैं और उनके लिए तो क्या बोलना है, उनको तो हमारा सलाम ही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना मदद मिला था आपको? वो सर हम जब ऐसे बैंकर मिल जाएंगे तो फिर ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत ही नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस आज़ादी के जश्न को और दुगना करने के लिए मैं आपको लेकर आ चुका हूं इंटरनेशनल बॉर्डर पे। जी हां, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे। और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये भारत का पहला गांव है। और इस गांव में इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आज तक तो मैंने आपको बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाए हैं, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो या मेट्रो हो, लेकिन ये जगह भी दिखाना बनता है क्योंकि जब बात आती है ना कि भारत के पहले गांव की तो आपको लगता होगा कि यार क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा या नहीं होगा। लेकिन इस जगह पर अगर मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत के उस पहले गांव का, जहाँ पर ये ब्रांड न्यू आपको रोड दिखेगा, लेन मार्किंग भी आपको दिखेगी, आपको इस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी। और ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इंडियन होने पर गर्व महसूस होगा, आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा, आपको एज अ भारतीय टैक्स पेयर होने पर गर्व महसूस होगा क्योंकि इस देश की सरकार ने, इस देश के लीडरों ने इस कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है। और साथ ही साथ आज यहाँ पर सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पर दिखाऊंगा क्योंकि गांव जो सटा होता है बॉर्डर के पास, वहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बंकर। लेकिन बंकर का जैसे ही बात आती है ना, हमारे दिमाग में आता है कि एक अंधेरी जगह होगी ज़मीन के नीचे जहाँ पर ना लाइट होगा ना कोई फैसिलिटी होगी। लेकिन मॉडर्न बंकर की कल्पना हम और आप नहीं करते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो दिखाने वाला हूं मॉडर्न बंकर्स जी। और ये वो बंकर दिखाने वाला हूं जो कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उस वक्त बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और सब कुछ मैं दिखाऊंगा या मैं ही नहीं बताऊंगा, इस गांव में जो लोग रहते हैं उनसे भी बात करूंगा, महसूस करूंगा क्या जब भारतीय होने पे कितना गर्व महसूस होता है उन्हें। चलिए, आज का ये वीडियो बहुत बहुत कमाल का होने वाला है। और यकीन मानिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट दिखाए हैं अपने इस चैनल पे, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि एज ए इंडियन जब आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा। जब आप यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा। तो चलिए आज के सफ़र को शुरुआत करते हैं। ये जो मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले देख रहे हैं ना, उसके उस तरफ है पाकिस्तान और इस तरफ है ये इंडिया। ये पूरे आपको बंकर दिख रहे होंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल आपको दिख रहा है, और उससे पहले ये इंडिया है। और आज इसे इंडिया को दिखाने वाला हूँ, इंडिया के पहले गांव को दिखाने वाला हूँ। और देखकर आपको सच में आपको गर्व की अनुभूति होने वाली है आज।
तो वैसे बाहर से देखने से आपको ये लग रहा हो कि घर है, लेकिन एक्चुअली ये बंकर है दोस्तों। बंकर की जब बात आती है तो अक्सर ऐसा लगता है कि यार एक जगह होगी ज़मीन के नीचे जो अंधेरा होगा, लेकिन इसे देखने के बाद ना आपको गर्व महसूस होने वाला है कि यार क्या बेहतरीन एक मॉडर्न बंकर यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। चलो लेकर चलता हूँ आपको। वैसे मैं अक्सर आपको बुलेट ट्रेन, मेट्रो स्टेशन, इन सबों के ऊपर लेकर गया हूँ, या बुलेट ट्रेन स्टेशन का जो काम चल रहा है उसको दिखाया है, हाईवे को दिखाया है, लेकिन ये बंकर दिखाना ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस देश की सरकार अपने हर एक नागरिक के लिए कितना ज़्यादा संवेदनशील है वो आपको दिखाता है। ये आपको बताता है कि हर एक जो नागरिक है देश का इस सरकार के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और जब इस देश के बेहतरीन लीडर्स हो तो आपको ऐसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ रेलवे लाइन या हाईवे या एयरपोर्ट या फिर वाटर लाइन नहीं होती है, ये भी होता है बंकर। आओ जरा। वैसे लोगों ने इसको अपना घर बना लिया, सच बता रहा हूँ, बंकर को। वैसे अगर आप देखोगे तो इस बंकर में नीचे ज़मीन के नीचे ये जो बनाया गया है एकदम मॉडर्न आपको देखने को मिलेगा, और देखकर आपको गर्व महसूस होता है कि इस देश की सरकार हर नागरिक के लिए कितना ज़्यादा सीरियस है। एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपको रूम दिखेगा, अच्छा खासा रूम है दोस्तों, और ये बहुत बड़ा है साइज़ में। फैमिली यहाँ पर रहती भी है, और इन्होंने एक्चुअली ये बंकर तो आप नहीं कह सकते, इसको आप घर बोल सकते हो। बंकर सुनने में ऐसा लगता है यार बंकर में रह रहे हैं, लेकिन ये घर बना लिया इन्होंने बंकर को। जब इतनी बेहतरीन फैसिलिटी मिलती है ना तो फैमिलियाँ भी, लोग भी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, और वही अडॉप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ एक पूरा परिवार है जो कि इस बंकर का इस्तेमाल हर दिन के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है तभी करते हैं, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन बनाकर दिया है सरकार ने, इस देश के लीडर्स ने, कि इनको कभी महसूस ही नहीं होता कि ये बंकर के नीचे रहते हैं। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यहाँ पर जो फैमिली है उन्होंने इस बंकर को इस्तेमाल किया है, और उनमें से ही फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर हैं, उनसे बात भी करता हूँ। ये वो लोग हैं जो कि इस भारत के पहले गाँव में रहते हैं। ये फैमिली है जो कि बंकर का इस्तेमाल करते हैं हर दिन। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं सर। प्रदीप कुमार सर। प्रदीप जी, ये जब बंकर जो ये बनाया गया है, जो ये फैसिलिटी आपको मिली है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसका इस्तेमाल आपने किया था? सर किया। तो जैसे ये गांव के लोग इधर आते थे आकर। और भी गांव के लोग आते थे, तो मान लीजिए अगर जैसे पहले बंकर नहीं होता था तो फिर आप लोग क्या करते थे जब ऐसे सिचुएशंस आती थी? जब यहाँ से सर हीरानगर हाई सेकेंडरी या कहीं आगे पीछे जाते थे। कितने किलोमीटर आपको दूर जाना पड़ता था? 5-7 किलोमीटर आगे जाते थे सर इधर से। अच्छा, इधर से निकल के आगे चले जाते थे, इधर गोले पड़ते थे, कहाँ रहना था बच्चे लेके इधर। जब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है बंकर का खासकर, उसके बाद से कितनी सुविधा आपको मिली है? बहुत सुविधा मिली है सर। कितना सेफ महसूस करते हैं आप अब इस बंकर के बनने के बाद? अभी तो हम काफ़ी सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमारे को ना अपना बोरिया बिस्तरा लेके भागना पड़ता था। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से सीज फायर भी हुआ है, और उसके बाद हमारे को हर घर में बंकर मिले हैं। किसी को कम्युनिटी बंकर मिला है, किसी को सिंगल बंकर मिला है, लेकिन सभी को मिले हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बने हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बंकर में ही अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। तो बंकर पहले ऑप्शनल होता था, अब सभी के पास है ये? अभी सभी के पास है। जैसा कि सर ने कहा कि लड़ाई जब होती तो उस टाइम पे इनको पलायन करना पड़ता था। सोचिए वो कैसा मंजर होगा कि जब आपको कह दिया जाए कि अपने ही घर को छोड़ के आप आगे चले जाइए या कहीं और चले जाइए, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो आपको लगता है कि एज ए इंडियन होने का प्राउड भी महसूस होता है इससे? बिल्कुल, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जितने भी लोग हैं ना, ये पूरे के पूरे देशभक्त लोग हैं, और ये फौज के साथ भी कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े रहते हैं, और इनको सिर्फ अपनी मातृभूमि और अपने देश से ही प्यार है। आप मानते हैं कि अपनी देश की जो सरकार है, और खासकर जो टैक्स पेयर जो टैक्स दे रहा है, उस टैक्स का इस्तेमाल, हमारे आपके टैक्स का इस्तेमाल सही जगह पे हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, मैं बॉर्डर इलाके से नहीं आता हूँ, मैं इस बॉर्डर इलाके पे कभी शायद पहली बार ही मैं आया हूँ। तो बंकर जब कोई सुनता है तो उनको लगता है कि एक अंधेरी सी जगह होगी, है ना, जहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, वाटर लीकेज होगा या मिट्टी होगी। लेकिन ये देखने के बाद आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होगा। लेकिन क्या ये हमेशा से रहा है या नई सरकार जब आई तब? नहीं, अभी जब मोदी गवर्नमेंट आई है तभी से हमारे को ये मिला। इससे पहले तो हमारे को अप्लाई नहीं करना पड़ता था, कहीं किसी स्कूल में या किसी पंचायत घर में या किसी अपने रिश्तेदार के घर में हमारे को जाना पड़ता था, और अपने जहाँ पे हमारे को क्या पूरी फैमिली को ले जाते थे। एक आधा बंदा आता था जो अपने माल मवेशियों को, जो अपनी ज़मीन को देखता था। इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको फिर से पलायन करना पड़ा था या आपने इसी बंकर का इस्तेमाल? इसी बंकर का इस्तेमाल किया। इस बार आपको जाना नहीं पड़ा? ये बहुत गर्व की बात है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि इस आज़ादी के दिन को तो हम सेलिब्रेट कर ही ले, लेकिन इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है कि जब
हर एक इंडियन जो बॉर्डर के पास भी रहता है वो भी सेफ महसूस करता है ना, तो ये इस देश की पावर को आपको महसूस कराता है कि इस देश की शक्ति को जरा देखिए। इस देश के पहले गांव में भी रह रहे लोग उतना ही सेफ महसूस करते हैं और उतना ही सेफ महसूस किया भी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जितना हम और आप जो मुंबई या दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जिन्होंने किया था। और भी लोग हैं, उनसे भी मैं पूछता हूँ। सर अपना नाम बताएं सर। शमशेर सिंह। इसमें मैं देख रहा हूँ सारी फैसिलिटी है इस बंकर के अंदर, लाइट भी है, इन्वर्टर्स भी, फैन है। बंकर नहीं है, एक किस्म का हाउस है। अच्छा जी। यस, इस हाउस से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, जो चाहे किसी भी प्रकार का चल रहा होगा। बंकर बने हैं, उसके बाद हम लोग घर छोड़ के कहीं प्लान करके बाहर नहीं गए। और जब ये बंकर नहीं था उससे पहले क्या फील करते थे? पहले बोरी बिस्तर सिर पे उठाया और भाग लिए। किसी रिलेटिव पे जाएंगे जहाँ गवर्नमेंट की कोई सरकारी बिल्डिंग होगी उसमें बिठाएगी। एक बार नहीं, सैकड़ों बार प्लान करके गए हैं। आप जब इस बंकर में रहते हैं, मान लीजिए कोई इमरजेंसी, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उस वक्त पे आपको कोई इमरजेंसी आ जाए, कैसे मदद मिलती है आपको फिर यहाँ पे? मैंने सुना है कि हर बंकर का नंबर है, अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है तो आपको कोई सोच करो भाई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है जी, तो जैसे नंबर दे रखा है, ओनली फॉर कनेक्ट करना है। अच्छा। फ़ोन नंबर एक बार अपना बंकर नंबर देंगे, वो अपने आप लोकेशन ढूंढ लेंगे कि कौन सी जगह है। आपको लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ नंबर बताना है। आज़ादी का यही मतलब है, जब आप बॉर्डर के पास भी रह रहे हो और आप इतना आज़ाद महसूस करते हो, इतनी गर्व के साथ आप कहते हो कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, वो आपको फील कराता है, वो आपको बताता है कि इस देश का नागरिक होना कितनी गर्व की बात है। और इंडियंस जहाँ से भी देख रहे हैं इस वक्त पे हमें, दुनिया के किसी भी कोने में, वो हमेशा गर्व महसूस करते हैं इंडियन होने का। और इस वीडियो को देखने के बाद, इन लोगों की बातों को सुनने के बाद मुझे उससे भी ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। चाहे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही मैटर करता है जितने बाद बाकी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। क्योंकि जब इस देश का नागरिक अपने ही देश में जब सेफ महसूस करता है तो उसे आप विकसित भारत कहते हैं, उसे आप नया भारत कहते हैं। और वही नए भारत की कल्पना और वही नए भारत की झलक मैं आपको इस बंकर के जरिए दिखा रहा हूं। और भी बंकर्स हैं इस गांव में और ढेरों हैं ऐसे, और सब एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन जब बंकर घर में परिवर्तन हो जाए, वो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा डेवलपमेंट है। क्योंकि लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो उसको बंकर कहना पसंद नहीं करते, वो उसको घर कहते हैं, घर का हिस्सा मानते हैं। और जब एक ऐसी चीज जो इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल की जा रही हो लेकिन वो डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए, तो सोचिए कितने प्राउड की बात होती है ये। सर जब पहले गांव की बात आती है और गांव जो बॉर्डर से सटा होता है, तो वहां पे बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की। लोग ये जानना चाहते हैं कि जो बॉर्डर से सटे हुए गांव है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं। आप क्योंकि इस गांव में रहते हैं, मैं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहता हूं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि नेटवर्क की बात कर लीजिए, मोबाइल नेटवर्क हो गया या रोड नेटवर्क हो गया, या फिर डिजिटल इंडिया जिसकी बात मोदी साहब कहते रहते हैं, उसकी कनेक्टिविटी की अगर बात हो, उस पर थोड़ा बताइए सर। सर पहले तो मैं सबसे पहले तो मोदी गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ, और इतना धन्यवाद देता हूँ कि क्वांटलों के हिसाब से। सर वो बोलते हैं ना कि मुझे लोग गाड़ी निकालते हैं 2.5 किलो, मैं क्वांटलों के हिसाब से उनकी तारीफ़ करता हूँ सर, कि जो मोदी गवर्नमेंट ने किया है शायद वो पिछली गवर्नमेंट नहीं कर सकी और ना ही करेगी। सर ऐसे बैंकर, मेरी 76 ईयर जो है एज हो गई है सर। अच्छा। मैंने पहली बार ऐसा ये देखा है, ऐसे बैंकर, ऐसे रोड, ऐसे मतलब सड़कें ऐसे किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई सर, किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई। मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ जितना उन्होंने किया है। कहाँ थे सर बैंकर? हमारे को तो बाल बच्चे लेकर जो है ना हमें भागना पड़ता था सर। वो हीरानगर जहाँ से 10 किलोमीटर दूर है या चढ़वाल दूर है, वहाँ पर हम जाते थे सर। हम मवेशी तो लेना ले सकते थे सर। जब मवेशी देखने के लिए आता था एक आदमी तो गोली चलती थी सर। ये सोचा भी नहीं था हमने कि मोदी गवर्नमेंट ऐसे बैंकर बना के हमें ऐसे शेल्टर करके हमें देगी। अब तो हम बड़े आराम से और अमन चैन से रह रहे हैं सर। हमें कोई दुख तकलीफ़ नहीं है, कोई दुख तकलीफ़ नहीं है सर। मैं बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ सर। नेटवर्क की एक मैंने बात आपसे पूछी थी, मोबाइल में नेटवर्क आता है सर? जगह जगह टावर लगे हैं, जगह जगह टावर लगे हैं। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि ज़्यादातर हम इंडियंस जो बॉर्डर इलाके में नहीं रहते उनको लगता है कि शायद जो बॉर्डर पे रहते होंगे उनके यहाँ नेटवर्क नहीं आती। बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। रोड भी बन रहे हैं, बैंकर भी बन रहे हैं, अच्छे से अच्छे बैंकर बने, अच्छे से अच्छे रोड बन रहे हैं। किसी गवर्नमेंट ने कभी कुछ नहीं, और ख़ासकर बॉर्डर के लिए कुछ नहीं दिया सर। चाहे पहली गवर्नमेंट थी ना सर, बॉर्डर के लिए कुछ नहीं दिया। अब फेंसिंग हो गई है, तार लगी है, कोई उधर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आर्मी है, सब कुछ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ ड्रोन वगैरह आते हैं तो वो उनका काम है संभालना सर।
वो तो बॉर्डर वालों का काम है संभालना, बॉर्डर पुलिस वालों का। हमारा कोई ना, हम तो चैन से रह रहे हैं सर। हमने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि हमारे को मोदी साहब ऐसा बना के देंगे। वैसे सर हम आज़ादी का जश्न भी मना रहे हैं और आपसे अच्छे व्यक्ति हो नहीं सकते क्योंकि आप लोग बॉर्डर पे रहते हैं और आर्मी हमारी इस देश की 24 घंटे मुस्तैद रहती है। हम वो लोग हैं जो कि इस भारत के वैसे जगह में रहते हैं जहाँ पे आर्मी से उतना ज़्यादा हमारा वास्ता नहीं पड़ता क्योंकि उतनी ज़्यादा हम देखते नहीं हैं क्योंकि देश के बीचों बीच अगर हम रह रहे हैं तो आप बॉर्डर इलाके में रहते हैं। आर्मी का कितना बड़ा योगदान मानते हैं क्योंकि आज़ादी दिलाई हमारे आज़ाद उन लीडरों ने, महान नेताओं, लेकिन उसको कंटिन्यू करने में आर्मी का कितना बड़ा योगदान हम मानते हैं? देखो सर, रही बात आर्मी की, आर्मी का कोई भी, हमारी वेल्ड फोर्स कोई भी है, हमारी वेल्ड फोर्स की वजह से ही हम लोग सेफ हैं और उनके लिए तो क्या बोलना है, उनको तो हमारा सलाम ही है। क्योंकि बॉर्डर पे देखो तो ये बॉर्डर के लोग, जो आर्मी, ये बिल्कुल पिलर बन के खड़े रहते हैं। अंकल जी, आपने कहा आप 76 ईयर के हो गए हैं, आपने एक बहुत लंबा दशक देखा इस देश का। इस देश में बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई। आपने बताया कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, करंट मोदी सरकार है, उन्होंने बहुत दिया है। आर्म फोर्सेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पे? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो आर्मी है ना, वो कंधे के साथ कंधा जोड़ के हमारे साथ काम कर रही है। मतलब है हमारे बैंकर तो बने ही बने हैं, लेकिन और भी बैंकर बना रही हैं। आर्मी जो है वो और भी बैंकर मतलब बना रही हैं और वो अपना बनाते रहते हैं सर, डिफेंस का हैं। तो बाकी हमारी बात है तो हमें भी बड़ा वो योगदान दे रहे हैं, ऐसी बात। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना मदद मिला था आपको? वो सर हम जब ऐसे बैंकर मिल जाएंगे तो फिर ऑपरेशन सिंदूर की ज़रूरत ही नहीं है। सही बात, सही बात, सही बात है। जब ऐसी बैंकर इतने अच्छे, इतनी सुविधा हमें मिल जाएगी तो ऑपरेशन सिंदूर कुछ भी होता रहे हमारे लिए, जहाज कुछ भी करते रहे, यहाँ कुछ होने वाला नुकसान है नहीं है। तो बाकी भगवान है सर, भगवान साथ भी देता है, ऐसी बात नहीं है। ये है आज़ादी का असली मतलब, ये है इंडिपेंडेंस डे। को इससे बेहतर आप क्या ही सेलिब्रेट कर सकते हैं कि बॉर्डर पर रह रहे हर वो व्यक्ति इस देश की सरकार की तारीफ करता है, हर वो व्यक्ति इस देश की सेना की तारीफ करता है, क्योंकि यहाँ पर रहना असली चुनौती है भाई। लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने भी ऑपरेशन हो जाए, कोई भी ऑपरेशन हो जाए, हमें तो जी बहुत अच्छा लगता है और हमें अपने देश के सरकार के साथ साथ इस देश की सेना पे भी उतना ही भरोसा है। चलिए, यहाँ से बंकर से सीधा बाहर निकलूंगा तो बॉर्डर भी आपको एकदम पास में दिखेगा, इंडिया और पाकिस्तान का जो है। इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, मुझे पता चला कि जब मैं इधर आया था कि कोई भी जो गांव में लोग रहते हैं उन्होंने गांव छोड़कर यहाँ से गए नहीं थे दौरान ऑपरेशन सिंदूर के। अदरवाइज इससे पहले ये होता था कि बंकर उतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं, ज़्यादा बंकर थे नहीं, तो लोगों को गांव छोड़ना पड़ता था, पलायन करना पड़ता था, आगे निचली शहर की तरफ जाना पड़ता था। चलो पहले बंकर आपको दिखाता हूँ। वैसे ये अगर आप देखोगे तो ज़मीन से तकरीबन अच्छी खासी गहराई पे ये बनाई गई है बंकर। यहाँ पर लाइट की भी इसके अंदर फैसिलिटी है और तो और अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा स्लैब भी यहाँ पर दिया गया ताकि खाना ये सब बना सकते हैं। तो जैसे ही जब यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट होती है, फायरिंग स्टार्ट होती है पाकिस्तान की तरफ से, जो लोग हैं वो इस बंकर का इस्तेमाल करते हैं, अपना बेड ये सब इसके अंदर लगाते हैं और फिर वो लोग आसानी से आराम से रहते हैं। जितने भी बंकर आप देखोगे ना, हर बंकर एक दूसरे से नेक्स्ट लेवल का आपको मिलेगा, अपग्रेड में। चलो एक और बंकर आपको दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। इस जगह पर आओगे तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस बंकर के अंदर भी आपको फ्लोरिंग देखो कितना मस्त किया होगा इसके अंदर। यहाँ पर ठीक वैसे जैसा कि पिछला आपको दिखाया है, इनफैक्ट उससे ज्यादा बेहतरीन यहाँ पर फ्लोरिंग की गई है। ये जितने भी बंकर्स हैं दोस्तों, ये सारे मॉडर्न हैं। मॉडर्न से मतलब कि अगर कोई बंदा इस बंकर में रह रहा है ना, तो हर बंकर का एक स्पेशल नंबर है। तो आपको लोकेशन नहीं बताना, बंकर नंबर बताना है। कोई भी अगर इमरजेंसी हो जाती है और कोई भी फैसिलिटी आपको अवेल करना है तो, और फिर उस बंकर में वो फैसिलिटी पहुंच जाती है। इनफैक्ट चिट्ठी भी पहुंचाना है किसी को तो बंकर नंबर लिखो, चिट्ठी पहुंच जाएगी। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। ये सिर्फ एक बंकर नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, ये प्राइड आपको दिखा रहा हूं। ये भारतीय होने का गर्व महसूस कराता है कि आप जब बंकर की बात करते हैं तो हमेशा जो इमेज बना हुआ था उस इमेज से बहुत अलग है। इनफैक्ट जब आप यहाँ पर आते हो, जो फील करते हो, जो गर्माहट है ना, यहाँ पे जो लोग रहते हैं और जो इंडियन अपने आप को जो कहते हैं, उनकी बातों में जो आप गर्माहट महसूस करते हो ना भाई, वही आपको इस वक्त मेरे चेहरे पे नजर आ रही है।